नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस सीरीज के अंतर्गत जिस टॉपिक की चर्चा और उससे जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं वो है भारत के आयात और निर्यात से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटा है उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं, पहले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने किस मद का निर्यात सर्वाधिक किया है। अलग अलग जो कह सकते हैं मदे हैं उन पर आपके लिए विकल्प दिए गए हैं। इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये किस चीज़ की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने किस मद का निर्यात सबसे अधिक किया है। ये क्या हो रहा है, ये एक्सपोर्ट की बात किया जा रही है। अपने देश से बाहर भेजी जाने वाली जो विभिन्न मदें हैं उन पर ये बात की जा रही है। जो विकल्प दिए गए हैं, इंजीनियरिंग जो अलग अलग सामान है, पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं, रत्न और आभूषण हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, यानी वो हो जाएगा इंजीनियरिंग सामान। अगर बात करें तो इनमें से क्या है कि सबसे अधिक इंजीनियरिंग सामान का अपने देश से क्या है कि बाहर भेजा गया है। अगर कुल भेजे जाने वाले जो वस्तुएं हैं अगर उनकी मात्रा जो है वो 100% मान ली जाए तो उसमें से क्या है कि लगभग 25% क्या है कि जो मदे हैं वो इंजीनियरिंग सामान का है। इसी कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा डेटा आपको दिखा देते हैं। भारत के निर्यात में जो शीर्ष मदे हैं उसमें पहले नंबर पे आता है इंजीनियरिंग का सामान, जिसका जो कहें जो कुल भाग है वो क्या है कि 25.01% है। दूसरे नंबर की बात करें तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं बाहर से, ऐसा नहीं है कि अपने देश में पेट्रोलियम का निर्यात किया जा रहा है, बल्कि बाहर से क्या है पेट्रोलियम लाया जा रहा है, उसे रिफाइंड किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए जो विभिन्न कह सकते हैं कि सब प्रोडक्ट हैं उनकी बात हो रही है। इनकी जो मात्रा है, इनका जो अनुपात है वो 19.25% है। इसके अलावा रत्न एवं आभूषण का जो अनुपात है वो 7.48% है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक जो रसायन है उनका जो अनुपात है वो 6.72% है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका जो अनुपात है वो 6.66% है। तो ये हमने देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने किस मद का आयात सर्वाधिक किया है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये क्या है, इंपोर्ट की बात हो रही है। ये अपने देश में मंगाने वाली जो वस्तुएं हैं, जो मदें हैं उनकी बात हो रही है। जो विकल्प दिए गए हैं, पहला सोना एवं चांदी है, बी जो है वो रसायन है, सी जो है वो पूंजीगत वस्तुएं हैं, डी जो है वो पेट्रोलियम एवं ऑयल लुब्रिकेंट हैं। तो ये विकल्प आपके दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि आखिर अपने देश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस मद को सबसे अधिक मंगाया गया। तो देखिए सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम एवं ऑयल लुब्रिकेंट। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद अगर संबंधित डेटा की बात कर ले कि कौन से डेटा हैं, तो जो भी इंपोर्ट किए जाने वाले जो मदे हैं उनका जो अनुपात है वो इस तरह का है। पेट्रोलियम एवं ऑयल लुब्रिकेंट है, इनका जो अनुपात है वो 26.6% है, जबकि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं इनका जो अनुपात है वो 11.4% है। इसके अलावा सोना एवं चांदी है, ये 7.5% है। जो केमिकल है, जो रसायन है, इनका 6.6% है। जो कोल है, कोयला है, वो 5.8% है। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि अपने देश के द्वारा कोयले का उत्पादन नहीं होता, लेकिन तब भी क्या है कि इसकी कमी होती है। इस कारण से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट किए जाने वाली जो मदें हैं उनमें ठीक ठाक अनुपात कोयले का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 ये क्या कह रहा है, तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष आयात गंतव्य देश कौन है। आयात गंतव्य देश, कहाँ से सबसे अधिक क्या किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है, वहाँ से मंगाया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है किस देश से सबसे अधिक, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प जो दिए गए हैं, यूएसए है, सऊदी अरब है, चीन है और रूस है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए अगर बात करें कि सबसे अधिक कहाँ से शीर्ष जो आयात गंतव्य देश है वो क्या है कि चीन है। इस मामले में क्या है कि ये पहले स्थान पे है। इसके अलावा अगर कुछ संबंधित जो डेटा हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, तो पहले स्थान पे क्या है
चीन है और इसका जो अनुपात है वो 15% से भी अधिक है। दूसरे स्थान पे क्या है कि रूस है, फिर आता है नंबर संयुक्त अरब अमीरात का, उसके बाद यूएसए का, सऊदी अरब का। इनका अनुपात आपको सामने दिया गया है, आप इनको देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये क्या कह रहा है, तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन है? कहाँ पर सबसे अधिक क्या किया गया है, निर्यात किया गया है, उसके बारे में दिया जा रहा है। विकल्प जो दिए गए हैं वो है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद पूछा जा रहा है नीदरलैंड और चीन। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि सही उत्तर क्या होगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन था। ठीक है, विकल्प का जो दिए गए हैं वो यही है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, नीदरलैंड और चीन। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर होगा। अन्य जो डेटा है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, भारत के निर्यात के जो शीर्ष गंतव्य देश है उसमें पहले स्थान पे यूएसए आता है। इसका जो अनुपात है वो 17.7% है, 17.7% है। दूसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात आता है, इसका जो अनुपात है वो 8.2% है। तीसरे नंबर पे देखिए तो नीदरलैंड है, 5.1% है। चीन की बात करें तो 3.8% है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सिंगापुर का 3.3% है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये प्रश्न संख्या 5 है। ये क्या कह रहा है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके लिए क्या हो सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों हो सकता है कि राज्य आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है इसमें भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन है, जहां से जिस स्टेट से क्या है कि सबसे अधिक कह सकते हैं कि बाहर वस्तुएं भेजी गई हैं, निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। विकल्प जो है वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका जो राज्य है वो है गुजरात। ये क्या है कि ये पहले नंबर पे है, तो सही उत्तर ये हो गया। इसके अलावा अगर जो डेटा है अन्य जो राज्यों का अनुपात है उसकी अगर बात करें तो पहले नंबर पे आता है। भारत के शीर्ष निर्यातक जो राज्य है उसमें गुजरात पहले स्तर पे आता है, और जो कुल राज्यों के द्वारा जो निर्यात किया गया अगर उसे 100% मान ले तो उनमें से अकेले गुजरात क्या है कि 31.33% मदे निर्यात करता है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है जो कि 15.67% निर्यात करता है। उसके बाद तमिलनाडु है जो 10.15% है, फिर कर्नाटक है 6.21% है, और यूपी का जो निर्यात अनुपात है वो 4.8% है। तो इस तरह से हमने देख लिया। आप देख लेते हैं अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक राष्ट्र कौन है। विकल्प दिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, मॉरिशस, सिंगापुर और नीदरलैंड। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में शीर्ष प्रत्यक्ष जो एफडीआई होता है उसके संदर्भ में ये पूछा जा रहा है कि जो शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक राष्ट्र है वो कौन सा है। इसमें प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं यूएसए, मॉरिशस, सिंगापुर और नीदरलैंड। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये सिंगापुर हो जाएगा। ये काफ़ी समय से कह सकते हैं कि ये बना हुआ है, अपनी पोजीशन बनाए हुए है। इसके अलावा अगर बात कर ले अन्य जो एफडीआई वाले जो राष्ट्र हैं तो इसमें देखिए सिंगापुर पहले स्थान पे है। इसका जो कह सकते हैं कि भाग है, अनुपात है वो 26.58% है। इसके बाद मॉरिशस है 18.01% है। उसके बाद यूएसए 11.26% है। फिर नीदरलैंड है 11.03%। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब देखिए जैसे एफडीआई है तो ये सारी चीज़ें पहले से थोड़ा सा आपको जानना है कि आखिर ये होता क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है, तो ये सारी चीज़ें पहले से आपको जानना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले क्षेत्र कौन से हैं। एफडीआई के अंतर प्रवाह की बात की जा रही है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो सर्विसेज है, जो सेवाएं हैं, कंप्यूटर सेवाएं हैं, बी निर्माण है। इसके अलावा जो वित्तीय सेवाएं हैं, फिनेंशियल जो सर्विसेज है, उनको इसमें दिया गया विकल्प। और डी है विद्युत एवं अन्य ऊर्जा उत्पादन।
अब आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका बी निर्माण। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका जो अनुपात है वो 20% से भी अधिक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जो एफडीआई है अंतर प्रवाह वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए बी निर्माण है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा अन्य आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो देखिए एफडीआई अंतर प्रवाह वाले जो क्षेत्र हैं उनमें बी निर्माण पहले स्थान पे है जिसका अनुपात 20.94% है। दूसरे स्थान पे विद्युत एवं अन्य ऊर्जा उत्पादन के साथ वितरण तथा पारेषण है जिसका अनुपात 12.39% है। और कंप्यूटर जो सर्विसेज है इनका अनुपात 11.04% है। इसके अलावा वित्तीय जो सेवाएं हैं फाइनेंशियल जो सर्विसेज है इनका जो अनुपात है वो 9.99% है, यानी ये भी 10% तक पहुँच चुकी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। ये क्या कह रहा है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है इसके संदर्भ में इक्विटी अंतर प्रवाह वाला शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं, कर्नाटक है, गुजरात है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है जो एफडीआई है इसके इक्विटी अंतर प्रवाह वाला जो शीर्ष राज्य है वो कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है, ये पहले नंबर पे है। इसके अलावा जो अन्य हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, ये 30% कह सकते हैं कि एफडी जो इक्विटी अंतर प्रवाह है वो वाला राज्य है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है 22%, गुजरात 17% और दिल्ली जो है वो 13% है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार देश कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है और रूस है। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए अपना जो पड़ोसी देश है चीन है, यही क्या है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। चीन के साथ भारत का जो व्यापार है वो 2023-24 में सबसे अधिक रहा। इसके बाद क्या है कि पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे यूएसए है। तो यूएसए का जो स्थान है ये दूसरे नंबर पे है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर रूस है, फिर सऊदी अरब है। चलिए आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय आयात का शीर्ष क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है। ये कंटिनेंट के आधार पे यानी महाद्वीपीय स्तर पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सा कंटिनेंट है। जैसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय आयात, ठीक है, निर्यात की बात नहीं की जा रही, आयात की बात की जा रही है। इसका शीर्ष क्षेत्र कौन सा है? अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी एशिया। अब इनका थोड़ा सा अनुपात भी देख लेते हैं कितना इनका योगदान है। जो एशिया है ये 60.9% का योगदान देता है और ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे यूरोप है 13.9%, अमेरिका 10.3% और जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका जो योगदान है वो 5.6% है। तो इस तरह से हमने देख लिया जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इससे जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से चर्चा कर ली। ये एक उदाहरण है, ऐसे ही टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे अगर कोई भी कंटेंट आपके सामने आता है, करंट का टॉपिक आता है, तो ऐसे अपने माइंड में क्वेश्चन की फ्रेमिंग करिए और उसके उत्तर से संबंधित जो डेटा है कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में नए कह सकते हैं विषय और उन पर आधारित प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।